हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम मैडम हमने चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी में हमने वर्क देखा था, फिजिकल वर्क क्या होता है, मेंटल वर्क्स क्या होते हैं। ठीक है, बाद में एक वर्क का फॉर्मूला भी देखा था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक प्रीवियस क्लास में हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से कैन यू रिकॉल, यहाँ तक हम पहुंच गए थे बेटा। ठीक है, कहाँ पे कैन यू रिकॉल तक के हम आ गए थे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, देख तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड देयर एग्जांपल्स। अलग अलग फोर्सेस कौन से और उनकी एग्जांपल्स क्या होंगे। आई होप कि आपने प्रीवियस क्लास करके उसको ट्राई किया होगा कि इसमें क्या आएगा। बट इट चलो, तो यहाँ पे देखो, मीनाक्षी wants to displace a wooden block from point A to point B along the surface of a table as shown in the figure। एक फिगर दी है, उसमें एक मीनाक्षी नाम की लड़की है, एक टेबल के ऊपर एक वुडन बॉक्स रखा है और वहां से यहाँ मान के चलो ये जो है ये वुडन बॉक्स है, तो यहां से वहां उसने उसको सरकाया पॉइंट A टू पॉइंट B, उसको खिसकाया। ठीक है, अभी हुआ क्या, she has used force F for the purpose। अब उसे कौन सा काम करना था, एक टेबल के ऊपर वुडन बॉक्स रखा था, उसको यहां से खिसका के यहां लाना था। तो ये क्या किया, उसने परपोज किया, ये उसका उद्देश्य था। ठीक है, अब उसको ये एक्टिविटी करने के लिए अपने बॉडी का क्या यूज करना पड़ा, फोर्स यूज करना पड़ा। गॉट इट। ठीक है, फिर has all the energy she spent been used to produce accelerations in the block। तो उसके अंदर में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसका एक्सेलरेशंस हुआ। एक्सेलरेशंस का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वो वुडन बॉक्स जो था पहले ए पॉइंट पे था और ए पॉइंट के मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो वो वहां से यहां चला गया, मतलब पोजीशंस क्या हुई उसकी चेंज। इट मींस दैट उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको मिली, मतलब एक्सेलरेशंस हुआ। ठीक है, व्हिच फोर्सेस हैव बीन ओवरकमिंग यूजिंग दैट एनर्जी, उसके अंदर में कौन सी एनर्जी आपको दिखेगी, ये बोला उसने। ठीक है, चलो देखते हैं एक्टिविटीज में। तो देखो ये वाली एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं वो लोग, जो ये लड़की है दैट इज दिस वन, ये ए नाम की एक्टिविटी है। उसमें क्या किया है, ये देखो वुडन बॉक्स जो दिख रहा है, ये पॉइंट ए आपको दिख रहा है जिसको मैंने सर्कल किया, और ये पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो यहां से यहां तक उसने क्या किया, ये वुडन बॉक्स को सरकाया, मूव किया। ठीक है, और इसके ऊपर जब मूव किया तो क्या अप्लाई हुआ उसके बॉडी का, फोर्स अप्लाई हुआ। तो उन्होंने पूछा कि कौन से प्रकार का एक्सेलरेशन हुआ या फिर कौन से प्रकार का एनर्जी का कन्वर्जन आपको वहां पे मिला। सिंपल उसने काम किया बेटा, तो मैकेनिकल एनर्जी हुआ। ठीक है, नाउ सेकंड केस की अगर बात करें, दूसरे एग्जांपल की बात करें, तो एक लड़की आपको दिख रही है, एक स्ट्रिंग के सहारे एक टॉयज को अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है। थर्ड एग्जांपल की बात करें तो कोई एक कार जो है खराब हुई है, उसको टो मार के दूसरी कार उसको खींच रही है। तो इनमें भी कौन से प्रकार की एनर्जी आपको देखने मिलेगी, या फिर फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो इसमें एग्जांपल है, सिंपल सा बेटा कि डिस्प्लेसमेंट होगा, यस और नो, यस हुआ। पहले ऑब्जेक्टिव में अगर हम पहला ऑब्जेक्ट में अगर देखें तो वुडन बॉक्स का जो क्या है डिस्प्लेसमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस हुआ। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो टॉयज को लड़की स्ट्रिंग के सहारे खींच रही है, मतलब टॉयज का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ वन प्लेस टू अनदर प्लेस। थर्ड में भी कोई डैमेज कार हुई है, बंद कार है, उसको दूसरी कार टो मार के खींच के लेके जा रही है, मतलब उसका भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, यू मस्ट हैव सीन द इवेंट्स डिपिक्टेड इन द पिक्चर बी एंड सी। P and C में अगर आप पिक्चर का ऑब्जर्वेशंस करोगे तो when a child pulls the toy with the help of string, एक लड़की जो है टॉयज को स्ट्रिंग की मदद से खींच रही है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट डिस्प्लेसमेंट, उसका फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग है। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी आर लार्ज व्हीकल्स टॉस अ स्मॉल वन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर डिफरेंट, उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या है, अलग है। इसका फोर्स अलग लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा है। Got the point? तो ये जो है, जो वर्क होते हैं, वर्क ये बेटा अलग अलग प्रकार से आपको मिलते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में, सॉरी प्रीवियस चैप्टर में, इसके पहले जब जो पढ़ा उसमें एक्सेलरेशंस के टाइप्स पढ़े थे। इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशंस था, नेगेटिव एक्सेलरेशंस था और जीरो एक्सेलरेशन था। उसी प्रकार यहाँ पे भी वर्क डन के जो है वो आपको तीन अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे, जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। तो वो क्या होते हैं वो हमें देखना है। लेट अस नाउ कैलकुलेट द वर्क डन इन सच केसेस। तीनों केस में हमें वर्क डन कैलकुलेटेड करना है कि वो कौन से पैटर्न का वर्क डन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले केस की बात करें, व्हेन चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार्ट। ठीक है, ये गर्ल्स जो है टॉय को पुल कर रही है, खींच रही है,
ठीक है। फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द डायरेक्शन विद स्ट्रिंग व्हाइल द कार्ड्स इज पुल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर ये टॉयज है तो उसको खींच रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। कौन सा सरफेस होगा वो? हॉरिजॉन्टल, नॉट अ वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, सरफेस जो है ना घिसते हुए चलेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल, आड़ा। वर्टिकल मतलब सीधा, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। नाउ in case the order of calculate amount of work done had to be convert into applied force, और कब होगा? जब स्ट्रिंग्स को पकड़ के वो लड़की खींचेगी तभी तो उसको टॉयज का मूवमेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा? when applied the force then toys will be moved from one place to another place, clear? now जब वो फोर्स अप्लाई करेगी, फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होगा उसके अपोजिट क्या होगा? उसका मूवमेंट होगा। गर्ल्स क्या कर रही है? टॉयज को खींच रही है, ठीक है। मतलब इसने उसको फोर्स जो है वो टॉयज के ऊपर अप्लाई किया तो टॉयज का क्या हुआ? उसके तरफ मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो यहां पे बोल सकते हैं लेट जो फोर्स है आपका, ठीक है, फोर्स की अगर बात करें, ठीक है, लेट फोर्स दिख रहा है यहाँ पे आपको, F be the applied force, F be the applied force and F1 be the component of directions of the displacement। फोर्स जो है देखो यहाँ पे F क्या बोला है? फोर्स, ठीक है, और F1 जो बोला है वो क्या बोला है? the component in the direction of displacement। जो कंपोनेंट से उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा साइड में हो रहा है वो। लेट S be the displacement, फिर S क्या बोला है? उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। S क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट। नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज क्या होगा? तो अपना फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। तो वर्क मतलब W इज इक्वल टू फोर्स क्या आपका? F है, लेकिन वो कंपोनेंट फोर्स आपको दिख रहा है, मतलब F के जगह हम क्या पुट करेंगे? दैट इज F1, और डिस्प्लेसमेंट के जगह हम क्या पुट करेंगे? दैट इज S। तो फॉर्मूला क्या बना आपका? W इज इक्वल टू F1 इनटू S, मतलब W इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूलास की बात करें तो फॉर्मूला आपको मिलेगा W इज इक्वल टू F1 इनटू S, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें द फोर्स F इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। अगर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के डायरेक्शंस की तरफ, मान के चलिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के डायरेक्शन की तरफ हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या? दैट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन की तरफ बनेगा। जो हॉरिजॉन है, जो सरफेस होगा, ठीक है, हॉरिजॉन, जैसे ये हमारा हॉरिजॉन होता है, जैसे हम सनलाइट को देखते हैं फिर सन को देखते हैं तो हॉरिजॉन से जब भी सन को देखते हैं उसका डायरेक्शन छोटा होता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से हॉरिजॉन से देखेंगे तो उसका एंगल आपको मिलेगा, तो वो एंगल होगा बेटा आपका, कंसीडर करेंगे उसको थीटा, ठीक है। अभी थोड़ा क्लीन करा देता हूं मैं। थीटा, थीटा का नाम सुना होगा इसके पहले आपने, ठीक है। थीटा का जो साइन है वो इस प्रकार से होता है, दैट इज थीटा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन? थीटा। कौन सा टा? थीटा, ठीक है। अब थीटा की अगर बात करते हैं, एंगल हो गया ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये आपका टॉयज हो गया और ये आपका स्ट्रिंग, ठीक है। ये टॉयज हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा जिसको हम खींच रहे हैं टॉयज को, तो हॉरिजॉन को होगा, ठीक है। जो टॉयज है इसको हम ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं, देखो दिस वन, ठीक है। ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये फोर्स जो हमने बोला था वो F1 था। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है ये कौन है आपका? थीटा है। कौन सा एंगल है ये? थीटा, ठीक है। नाउ मेक्स द विद हॉरिजॉन्टल, और किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल। वी कैन डिटरमाइन द कंपोनेंट्स F1। कौन सा कंपोनेंट हमें चेक करना है? F1। तो दिस फोर्स F व्हिच एक्ट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस बाय मींस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्रिग्नोमेट्री बनाएगा। क्या होगा? ये हॉरिजॉन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आपका? टॉयज हो गया। अब इसकी डायरेक्शंस क्या है? ये इस प्रकार से थी, ठीक है। और ये फोर्स हमने अप्लाई किया, दैट इज फोर्स, ठीक है। ये फोर्स अप्लाई हुआ। अब इसके बीच में जो एंगल बना दैट इज थीटा, तो एक प्रकार की आपकी ट्रिग्नोमेट्री बन गई। अगर हम ये थीटा की बात करें तो यहाँ पे एंगल अगर हम चेक कर बेटा, दैट इज cos थीटा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला अगर हम देखें तो cos थीटा आता है आपका फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कौन आता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला आपका दैट इज cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेस जो है आपका, तो बेस हो गया दिस वन, ठीक है। बेस की अगर बात करें तो ये हो गया आपका बेस, मतलब F1 जो है, ठीक है। F1 जो है ये बन गया आपका कौन? ये बन गया आपका बेस, ठीक है। और ये बन गया आपका हाइपोटेनियस,
ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला की जगह हम क्या पुट करेंगे, दैट इज cos थीटा, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस कौन है आपका f1 और हाइपोटेन्यूज कौन है आपका f, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी जगह के कारण, cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू f1 अपॉन f। तो मैं ये डिनोमिनेटर का इधर चेंज करूं तो ये क्या बनेगा मेरा, f इनटू cos थीटा इज इक्वल टू f1 बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है, f1 इज इक्वल टू cos f इनटू cos थीटा, ठीक है, f1 इज इक्वल टू f इनटू cos थीटा। बट वर्क डन बाय f1, अगर वर्क डन जो है तो वो क्या होता है f1, ठीक है। अभी हमने देखा कि वर्क डन क्या होता है f1, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है। तो उसकी जगह हम ये क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी, इसके पहले हमने देखा बेटा वर्क डन इज इक्वल टू f1 इनटू s, इसके पहले हमने देखा, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू f1 इनटू s, इसके पहले हमने देखा। अब f1 की वैल्यू हमें क्या मिली, f1 की वैल्यू मिली f इनटू cos थीटा, तो वो वैल्यू पुट करो वहां पे, क्या होगा f इज इक्वल टू f1 जो है, ठीक है, f1 की वैल्यू क्या मिली हमें, f1 इज इक्वल टू f cos थीटा, तो f1 इज इक्वल टू f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब s मिला, f cos थीटा इनटू s, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सीधा करके लिखो, w इज इक्वल टू f s cos थीटा, कुछ नहीं किया, ये s को f के पास में लाया, बाकी जैसा का वैसा किया, समझ में आया। ये स्ट्रेट डायरेक्शंस की तरफ था, मतलब हमारा जो कंक्लूजन है कि जो f इज इक्वल टू f cos थीटा, ये जो कंक्लूजन हमें मिला, ठीक है, योर कंक्लूजन अबाउट वर्क डन फॉर द स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर थीटा इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन अलग अलग चीज के लिए हो सकता है, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव, जैसा का वैसा है तो जीरो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि उन्होंने किस प्रकार से होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, और cos थीटा की वैल्यू अगर 1 बनती तो वर्क डन कौन सा होगा, पुट करो फॉर्मूला में, cos थीटा अगर मतलब एंगल है 0 है तो ये 1 होगा, यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, दैट इज fs इनटू cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट करते तो ये टर्म्स क्या होगी, दैट इज w इज इक्वल टू f इनटू s इनटू 1, तो ये क्या हो जाएगा w इज इक्वल टू fs, ठीक है। पहला फॉर्मूला बनेगा w इज इक्वल टू fs, देखो ना cos थीटा की वैल्यू 1 दी है आपको, तो ये फॉर्मूला में पुट करो तो क्या बनेगा, w इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसके अंदर में ऑल टर्म्स की अगर हम बात करें तो ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये सभी टर्म्स पॉजिटिव है, फोर्स भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो वर्क डन कैसा होगा, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज पॉजिटिव, समझ में आया। अब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री दी है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री, तो cos थीटा कितना होगा 0, ठीक है। और वैल्यू पुट करो इसके अंदर में, फार्मूलास के अंदर में cos थीटा 0, 0 इनटू fs 0, तो w इज इक्वल टू क्या होगा, यस 0, w इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, सिंपल है, नो वर्क, ठीक है। w इज इक्वल टू 0 मतलब 0 वर्क डन होगा, दैट इज नो वर्क, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इज 0, क्या लिख सकेंगे यहाँ पे, वर्क डन इज 0, पॉइंट समझ में आ रहा है। ये वैल्यू कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला के अंदर में cos थीटा की वैल्यू पुट करो, बाकी जैसा का वैसा। नाउ अब यहाँ पे देखो थीटा का एंगल दिया बेटा 180, ठीक है, थीटा का एंगल क्या दिया 180, 180 cos थीटा 180 की वैल्यू अगर आप चेक करो तो वो होते हैं -1, ये मैथमेटिक्स का कांसेप्ट है आपका, ठीक है। sin cos tan cot sec cot cosec उसका एक चार्ट हम पढ़ते हैं, उसमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिया है, तो अब cos थीटा की वैल्यू दी है -1, तो पुट करो फॉर्मूला के अंदर में, फॉर्मूला क्या है आपका w इज इक्वल टू f s cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा -1 है तो w इज इक्वल टू क्या होगा, f इनटू s इनटू -1, दैट इज w इज इक्वल टू माइनस f इनटू s। नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब यहाँ पे वर्क कौन सा डन हुआ, दैट इज नेगेटिव वर्क डन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो वर्क डन इज, जैसे वर्क डन पॉजिटिव हुआ, वर्क डन 0 हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन इज नेगेटिव। ये वर्क आप कंप्लीट करना अपने टेक्स्ट बुक में, समझ में आया। तो इस प्रकार से पॉजिटिव वर्क आया, 0 वर्क आया और नेगेटिव वर्क आया।
आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे के टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यूनिट्स ऑफ वर्क डन पूछे हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। साथ में वर्क डन भी देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क्स क्या होते हैं। समझ में आया? तो ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। ये बॉक्स जो है वो कंप्लीट करना, और वो यूनिट का जो मैंने बताया अभी दिखा आपको, वो थोड़ा सा और लुक करके हम उसके यूनिट डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।